गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जब शाओ चैंग जियांग वैंग को बचाने वाला था तभी वहाँ पर जियांग वूशु नाम का एक और बंदा आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और कह रहा होता है कि शाओ चैन, तुम मेरे सामने एक चींटी की सामान हो, मैं तुम्हारा 1 मिनट में खात्मा कर सकता हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग वूशु को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है इसके इंटरफेयर्स के चलते और कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम हमारी जियांग फैमिली के यंगर जनरेशन को परेशान करके अपने लिए परेशानियाँ मोल ले रहे हो, जो कि अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की और आ जाती है जो कि कह रही थी कि ब्रदर, ये जो मार्शल आर्ट की ट्रू पावर होती है इस वर्ल्ड के अंदर, उसे आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, भले से ही आप कितने ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। तभी हम देखते हैं कि शाओ चैन उसी लड़की को देखने लग गया था और वो लड़की कह रही होती है कि भले जो कुछ भी हो लेकिन ये वर्ल्ड जो है बाकी सारे वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग है, और रही बात इस वर्ल्ड की पावर की तो हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तभी वूशु कहता है कि अच्छा, और रही बात ये ट्रू मार्शल एम्परर की, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। मेरे सामने ये बस एक चींटी के समान ही है, तुम ये बात बहुत ही अच्छे से समझ लो। तभी वो कह रही थी कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा एरोगेंट क्यों है। खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि हमें इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना चाहिए। तभी वो कहने लग जाता है कि इसके पास में बस ट्रू मार्शल आर्ट की पावर है, उसके ऊपर ये इतना ज़्यादा एरोगेंस दिखा रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसे यहाँ पर खड़ा भी होने दूंगा। मेरा नाम जियांग वूशु है और मैं इतनी आसानी से तो यहाँ से लोगों को छोड़ता भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना शाओ चैन कहने लग गया था कि बस भी करो, तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल के दम पे तुम मुझे सप्रेस करने की कोशिश करने वाले होते कौन हो, ये बस तुम्हारी एरोगेंट पर्सनैलिटी ही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों भी इसे डायलॉग चिपकाते हुए कहने लग जाते हैं कि अच्छा, वैसे भी तुम डिज़र्व नहीं करते ये जानना कि हम हैं कौन। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जियांग वैंग को टच करने लग गई थी और कह रही होती है कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हालांकि अपना शाओ चैन आगे आ रहा था उसको बचाने के लिए, लेकिन तभी जियांग वूशु अपनी डबल स्लैश एनर्जी को रिलीज़ करता है जिससे कि एक ख़तरनाक प्रेशर बनने लग गया था अपने शाओ चैन के ऊपर, और वो उस प्रेशर के तले खड़ा भी नहीं हो पा रहा था बल्कि अपनी नीज़ को डाउन करके वहीं पर बैठ जाता है। हालांकि उसे इतना ज़्यादा पावरफुल प्रेशर फील हो रहा था और वो अभी भी यही कह रहा होता है कि जियांग वैंग को छोड़ दो, लेकिन वूशु कहता है कि बेटा भी रुक जाओ, अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी थंडर से भी अटैक करूंगा। और तुरंत ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक भी कर देता है जिससे कि अपने शाओ चैन की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर से वो उठ के खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तभी जियांग वूशु कहता है कि तुमने मेरे 2 स्ट्रोक्स को ऐसे ही झेल लिया, वाकई में तुम थोड़े बहुत एबल तो हो ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना शाओ चैन एक बार फिर से उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग वूशु कह रहा था कि तुम्हें तो फॉर्चुनेट फील करना चाहिए, कितनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स मैं तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ तुम्हें जान से मारने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्काई के अंदर ढेर सारी थंडर को एक बार फिर से जमा करने लग गया था। शाओ चैन अब धीरे धीरे करके उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो समझ गया था कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है जिसके चलते वो यहाँ से मूव भी नहीं कर सकता। हालांकि इस बात पर उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थंडर डोमेन आके उसको हिट करता है। इसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकेडमी के अंदर हर तरफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छे डिसाइबल ये बुरे ट्रेटर से फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही दुआंग सिलियांग को भी देखते हैं हम, जो कि अब यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी जान बचा के अकेडमी का हालचाल देखने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर जब वो देखते हैं कि डिसाइबल्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं तभी यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक डिसाइबल को कोई सेकंड वाला बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है और वो अपने मास्टर दुआंग सिलियांग के पास आके गिरता है डायरेक्ट। साथ ही वो उनसे कहता है कि मास्टर दुआंग सिलियांग, और ये कहते साथ ही ऑन दी स्पॉट ही उसकी डेथ भी हो गई थी। ये देखने के बाद तो मास्टर दुआंग सिलियांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर वो खुद भी इतने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं कि आखिर वो क्या ही कर सकते थे। और गुस्से से कहते हैं कि फैंग फैंग हुई, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं कर सकता। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि चैंग खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि जो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे इसी पॉइंट पे मार डालूंगा, और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव वो हो गया था। दूसरी ओर हमें सी दिखाया जाता है जो कि वह बहकर दूर की तरफ को आ रहा था और मास्टर इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो दूसरे किसी लॉर्ड के पास जा रहे होते हैं हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि ऑल्सो उन्हें अपने एल्डर ब्रदर की भी तो जान बचानी है। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मैं कसम खाता हूँ फैंग फैंग हुई, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मार डालूंगा और साथ ही अपने दोस्त लिन को भी बचा लूँगा। लेकिन इतनी ही देर में कोई तो काफ़ी तेज़ी के साथ एरो से उनके ऊपर अटैक करता और उनके
शोल्डर को और भी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वही ये डिसेबल है जिसने पहले अपने शाओ चैन को भी परेशान किया था और साथ ही कहता है कि अरे मास्टर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है यहाँ से भागने की। और साथ यहाँ पर मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम फेंग फेंग हुई के साथ मिलकर अपने ही लोगों की जान ले रहे हो, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा। लेकिन वो तो यहाँ पर अपनी सोड ही निकाल के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि बुरा तो नहीं लग रहा लेकिन हाँ भी तुम्हें भी मारूंगा मैं। जिसके बाद यहाँ पर मास्टर दुआंग सिलियांग कह रहे थे कि थोड़ी तो शर्म कर लो, मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं कि पावर है ही नहीं इनके पास में। साथ ही अब उनके पास दूर हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अभी भी ये बंदा कह रहा होता है कि कैसा फील हो रहा है, एम्बेरस्ड तो फील हो ही रहा होगा ना आज। वेल हमें भी ऐसा ही फील हुआ करता था जब तुम हमारी इंसल्ट किया करते थे, हमें थका दिया करते थे, और आज देखो तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेचारे दुआंग सिलियांग पीछे को हट रहे थे, लेकिन पीछे हटते हटते ही गिर जाते। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी तेज़ी के साथ भागते हुए आता है उनको मारने के लिए, लेकिन कोई तो उन्हें पीछे से पकड़ के खींच लेता और यहाँ पर बाल बाल मास्टर दुआंग सिलियांग बचते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये तो अकेडमी का एक अच्छा डिसेबल था जो कि कह रहा था कि मास्टर जल्दी यहाँ से भाग जाइए, मैं इस लड़की को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बंदा काफ़ी क्रूएलिटी के साथ अपने खंजर से उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था। जिसके बाद मास्टर दुआंग सिलियांग के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वो अपने डिसेबल को इस हालत में छोड़ के जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब इस अकेडमी के लिए और इस सेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हालांकि बंदा इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था कि अपनी सोड के थ्रू उसके ऊपर ही अटैक कर देता और ऑन दी स्पॉट ही उस बंदे को मार भी डालता है। दुआंग सिलियांग धीरे धीरे करके अब ऑलमोस्ट इस जगह के एंड पे आ चुके थे, लेकिन अब यहाँ से कहाँ ही जाते। तो वो डिसेबल भी अब धीरे धीरे करके आगे आ रहा होता और कह रहा होता कि दुआंग सिलियांग अब इस जगह से तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह भी नहीं है यहाँ से जाने के लिए, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। और वो ऑलमोस्ट उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन दुआंग सिलियांग उस जगह से गिर के डायरेक्ट सी के अंदर ही जाकर गिर जाते हैं। दूसरी साइड अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना शाओ चैन एक बार फिर से उस सारे के सारे थंडर पावर को सरवाइव कर जाता है और धीरे धीरे करके उठ के खड़ा भी होने लग गया था। हालांकि वो लड़की जियांग मैंग को वहाँ से उठा के लेके जा रही थी, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वूशु भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता और कह रहा था कि चलो खैर ख़त्म हुआ है सारा का सारा खेल। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओ चैन जो था, जो कि लॉर्ड शाओ होता है, उसकी आंखों के अंदर से आंसू निकलने लग गए थे। हालांकि उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंज था क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और वो देख के कहता है कि मेरी आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं और मैं रो कैसे रहा हूँ। तभी उसे जियांग मैंग की सारी यादें आने लग जाती हैं जो कि चैन के साथ में उसने बिताई थी। साथ ही यहाँ पर अपना लॉर्ड शाओ कहता है कि मोर्टल इमोशन ये वाकई काफ़ी रिडिकुलस होते हैं, और वो एक बार फिर से उठकर खड़ा हो गया था और कह रहा था कि वो स्टूपिड कहाँ जा रहे हो तुम, मैंने अभी हार नहीं मानी है। हालांकि इसके बाद वो एक बार फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी वूशु कहता है कि तुम मुझे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, अब तो तुम मरने के लिए तैयार ही हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी ये लास्ट विश भी फुलफिल करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी सी थंडर बोल को वो समन कर लेता है अटैक करने के लिए। बोल काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी, लेकिन लॉर्ड शाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी बस की बात तो थी नहीं क्योंकि उसकी पावर से बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके चलते वो लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके अंदर जो सुपर नेचुरल पावर है वो धीरे धीरे करके इस बॉल की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग उसके लिए हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड शाओ चैन इसे अपनी बॉडी के अंदर पूरे तरीके से एब्जॉर्व कर लेता है, जिसे देख के तो वूशु भी हैरान था और कह रहा था कि आखिर ये लड़का है क्या चीज़। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना लॉर्ड शाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और एक बार फिर से वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि थंडर की पावर एब्जॉर्व करने के बाद उसकी बॉडी पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हो गई है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वूशु तुरंत ही स्काई की तरफ को पहुंच गया था और कह रहा होता है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और अपनी टर्न इनटू एशिस नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर बाफेंग थंडर के थ्रू अटैक करता है। ये थंडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके की थंडर होती है जो कि शाओ चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रही थी, जिससे कि अब वो चिल्लाने लग जाता है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इनर वर्ल्ड के अंदर सुपर नेचुरल तरीके की बॉडी थी, वो तुरंत ही यहाँ पर शाओ चैन के पास में आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो कह रहा था कि अच्छा तो अब ये बॉडी भी मेरी मदद करने वाली है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी टाइको बॉडी की पावर को बढ़ाने के लिए इस सुपर नेचुरल बॉडी को रिफाइन करने के बारे में सोच रहा होता और कह रहा था कि अगर मैंने इसको अपने पास में हासिल कर लिया तो फिर इससे तो मेरी सुपर नेचुरल पावर और मेरी लाइफ मेथड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ़िलहाल अभी मैं इसके लिए थोड़े वक्त के लिए तो इसे इस्तेमाल कर ही सकता हूँ।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के अंदर जियांग मैंग और साथ ही पुराने वाली शाओ चैन की सारी मेमोरीज एक बार फिर से रिवाइंड होने लग गई थी, जिसके थ्रू उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो इस सुपर नेचुरल बॉडी की पावर को हासिल करेगा तो फिर ये मेमोरीज भी उसके साथ ही जाएंगी, जिसके बाद वो उसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अपना लॉर्ड शाओ चैन तो वैसे भी पावर का भूखा है ना। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और अब वो सारे के सारे थंडर को एक बार फिर से अपनी बॉडी के साथ में मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। फिलहाल तो वुशु को यही लग रहा था कि ये बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा और कह रहा था कि जैसी एक छोटी सी चींटी भी मेरे पास में इतनी देर तक कैसे टिक पा रही है। और साथ ही हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अपनी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थंडर्स के थ्रू अटैक करता है और दोनों ही हाथों के थ्रू वो उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। हालांकि अब अपने लॉर्ड शाओ चैन के पास में काफ़ी सारी पावर आ चुकी है, जिसके चलते वो इस थंडर को सर्वाइव कर पा रहा है, अदरवाइज तो अभी तक वो डेड भी हो गया होता। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो दूर जाके गिरता है, जिसके बाद इस जगह पे काफ़ी सारी फायर वगैरह भी फैलने लग गई थी। दूसरी ओर दुआंग सिलियांग को देखते हैं जो कि अब फिलहाल रिवर के अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखने के लिए मिलता है कि हर तरफ ही आग लगी पड़ी है। तो वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी ताकि मैं सेकंड एल्डर को रेस्क्यू कर सकूं। ये जगह तो हेल से भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है। अब इसके बाद हम वापस से वुशु को देखते हैं जो कि अब उसे लग रहा था कि उसने शाओ चैन को मार दिया, तो वहाँ से निकल के अब जा ही रहा था, लेकिन एक बार फिर से उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। अब तो उसकी सिस्टर भी देख रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हम अपने स्काई लॉर्ड को देखते हैं कुछ इस तरीके से, जिसके बाद वो कहता है कि देखो मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ हूँ और ना ही तुम मुझे 1 इंच यहाँ से हिला सकते हो। अब तो वो लड़की भी थोड़ी घबरा गई थी और कह रही थी कि ये मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, 9 रियल्म के अंदर काउंटलेस स्ट्रेंज पीपल हैं और ये उन्हीं में से एक है। तभी हम देखते हैं कि शाओ चैन अपने हाथों को वापस से कसके से बांधने लग गया था फाइट करने के लिए। तो वुशु को गुस्सा आ गया था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहीं बर्बाद कर दूंगा। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी स्पीयर को समन कर लेता है क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था और कह रहा होता है कि लड़के ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें वाकई अंडर एस्टिमेट कर लिया। जिसके बाद वो कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, और ये कहते साथ ही वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके उसको किल भी करने वाला था। हालांकि ये कह रहा होता है कि इस बार मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करूंगा अपनी पावर को कम करने के लिए। तभी शाओ चैन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वुशु कह रहा था कि बस भी करो। हालांकि लड़की यहाँ पर समझ चुकी थी कि जो अपना शाओ चैन है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और अपने भाई को कहती है कि जल्द से जल्दी से ख़त्म कर डालो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इमेजिनेशन से भी आगे निकल जाए। लेकिन इतनी देर में वुशु तुरंत ही अपनी ओवरलोड एक्सक्यूशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीयर के थ्रू अटैक करने वाला था और कह रहा होता है कि ये जो है ये यूशेंग की तोंगशियांग रिंग यानी कि 3 कल्टीवेशन के मेथड के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में अपना शाओ चैन स्काई डीमन हैंड का इस्तेमाल करता है और वो रूट हैंड तुरंत ही आके इस अटैक को डोज भी कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर वुशु की हालत ख़राब हो चुकी थी, वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और साथ ही शाओ चैन भी समझ गया था कि सुपर नेचुरल पावर को हासिल करने के बाद उसकी प्रीमोडियल बॉडी की स्पिरिट पावर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है, इसलिए वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हालांकि यहाँ पे वुशु जब अपने हाथ को देखता है तो वो समझ गया था कि वो हर्ट हो गया और उसे इस बात से काफ़ी गुस्सा आता है और कह रहा था कि तुम बस एक मेरे लेवल की आंट हो, यानी कि बस एक चींटी के तौर पे तुम यहाँ पर मुझे हर्ट कर रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो लड़की कह रही थी कि हाँ उसके पास में शायद से रियर पावर है, वरना तो ऐसा कैसे एक लड़का कर सकता है, वो भी अर्थ पे मौजूद, ये इतना ज़्यादा पावरफुल तो देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता। जिसके बाद दोनों ही उसको ह्यूमिलिएट कर रहे थे और लड़की आगे बढ़ते हुए पूछती है कि बताओ मुझे आखिर तुम कौन हो। लेकिन तभी यहाँ पर वुशु कह रहा था कि बस भी करो, पिछले 10 सालों में कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर पाया, लेकिन इस बंदे ने मुझे हर्ट कर दिया है और अब मैं इसे अपनी रियल पावर दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिट बॉडी को समन कर लेता है और अब वो अपनी स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए स्पीयर के थ्रू उसके ऊपर अटैक करने वाला था। हालांकि हम देखते हैं कि अपने शाओ चैन भी इस अटैक को रोकने के लिए तैयार था और अपने डेविल हैंड का इस्तेमाल करता है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ह्यूज रूट हैंड आ गया था जो कि धीरे धीरे करके स्पीयर को पकड़ लेता है। हालांकि इस चीज़ को देखने के बाद वुशु हैरान था और कह रहा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मेरी इस गन को कैसे इस बंदे ने रोक लिया है, ये अनबिलीवेबल है। जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा पावर लगा के आगे की तरफ को करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाओ चैन तो अपने घुंघराले से बालों के साथ में ऐसे ही खड़ा हुआ था। साथ ही वो अपनी इनर बॉडी के अंदर देख रहा होता कि अगर मैं इन सारे के सारे पंचेस का इस्तेमाल करना सीख लूँ तो फिर मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, लेकिन इसके लिए तो मुझे हायर फिजिकल पावर की ज़रूरत है। मेरी
मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इनसे डील करने के लिए इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखना होगा और अपनी नदाल सुपर पावर का इस्तेमाल करने वाला था। साथ ही कह रहा होता है कि सबसे पहले तो मुझे अर्थ शेटरिंग फिस्ट का इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फिस्ट है। हालांकि कहते साथ ही वो तुरंत ही उस बंदे को पीछे हटा देता है, लेकिन एक बार फिर से वुशु अपनी उसी सुपर नेचुरल स्पीयर को लेके आगे बढ़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार इससे फाइट करने के लिए चैन भी तैयार था और तुरंत ही अपनी डेविल हैंड का इस्तेमाल करता है और अर्थ एम्परर हैंड का इस्तेमाल करते हुए फिस्ट के थ्रू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा सा कोलैप्स हमें देखने के लिए मिलता है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट यहाँ हो गया था, जिसके बाद हम यहाँ पर फायर लॉर्ड को भी देखते हैं, जो कि कह रहा था कि ये चीज़ें तो अनएक्सपेक्टेडली मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा आगे जा रही हैं। और कुछ और फेरीज वगैरह भी खड़ी हुई थी। तभी वो लड़की कह रही होती है कि लिंग यू मैन का ये बैटल ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर का है ये बैटल। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस एम्परर फिस्ट का इस्तेमाल करने के बाद शाओ चैन की काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम हो चुकी थी और यहाँ पर दूसरी ओर वुशु भी लगा पड़ा था अपने स्पीयर को लेकर, लगातार पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तभी लड़कियाँ जाती और कह रही थी कि ब्रदर मैं भी आपकी हेल्प करने वाली हूँ, और वो भी अपनी पावर उसको देने लग जाती है। लेकिन इसके बाद भी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एम्परर फिस्ट की पावर को बढ़ा देता है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी वो जो स्पिरिट बॉडी थी वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपना शाओ चैन भी वहाँ पर अपना हाथ पकड़ के बैठ गया होता है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और कह रहा था कि पंच कितना ज़्यादा खतरनाक था। मैंने इसकी हाफ पावर का इस्तेमाल किया है, लेकिन हाफ पावर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हालांकि दूसरी ओर वुशु को देखते हैं, जो कि अभी इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था कि अब वो फाइट करने के लिए तैयार ही नहीं होता और कह रहा होता है कि तुमने हमारी जियांग फैमिली को आज ऑफेंड किया है और इसका नतीजा तो तुम जानते ही हो। हालांकि यहाँ पर वो कह रहा था कि जियांग फैमिली, ये जियांग फैमिली कौन है, मेरे सामने बस एक आंट के जैसी, और वो यहाँ पर उसे ताना मार देता है। ये दोनों तो वहाँ से तुरंत ही चले गए थे और साथ ही यहाँ पर अपनी शाओ जियांग मैंग के पास में आके कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैंने वादा किया है तुम्हें संभालने का। दूसरी ओर वुशु को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ने मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मास्टर को ये सब एक्सप्लेन कैसे करोगे अब तुम। तभी वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले ही मैं जाके उसको मार डालूंगा। और अब वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स को सीखने के बारे में बात करने लग गया था। हालांकि इसी के साथ हम दूसरी ओर देखते हैं कि एम्परर गर्ल, मास्क मैन और साथ ही यिनफेई ये सब के सब बैठे हुए थे। तभी यिनफेई कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है, कुछ अलग। तभी यहाँ पे एम्परर गर्ल कहती है कि ज़्यादा मत सोचो, शाओ चैन मर चुका है और अब तुम थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यिनफेई कहता है कि ऑफ कोर्स, और इससे मैं एक बार फिर लेवल पर प्रमोट हो जाऊँगा और खुश होने लग गया था। हालाँकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।